हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक साधारण बोर्ड की वायरिंग। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, आप देख सकते हैं। सो फाइनली हमारा चित्र बनके तैयार हो गया है। अब इस साधारण बोर्ड की वायरिंग को चित्र के अनुसार समझेंगे और एक एक करके वायरिंग के नियम के माध्यम से समझेंगे कि आखिर साधारण वायरिंग कैसे होती है, मतलब कि बोर्ड की वायरिंग कैसे होती है। जब हम लोग देखते हैं कितना सारा तार दिखता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, बस समझने की देरी है। आज हम इस वीडियो में समझाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम न्यूट्रल फेस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब न्यूट्रल फेस का चिन्ह लगाने के बाद, न्यूट्रल फेस तो हम लोग नाम सुने ही है कि न्यूट्रल फेस बचपन से सुनते आ रहे हैं। वायरिंग के नियम के अनुसार समझेंगे, जो कि नियम कहता क्या है, क्योंकि नियम के अनुसार समझेंगे तो हमको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। और देखिए ये वायरिंग का नियम क्या कह रहा है। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें उपकरण कौन है। उपकरण कौन है, देखिए दोस्तों, हमारी जो है उपकरण है, अरे 2 पिन सॉकेट उपकरण है। और जो इंडिकेटर है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा उपकरण के ही भाग में चला जाएगा, ये भी हमारा। अब उसके बाद हम उपकरण को तो पहचान लिए, अब उसके बाद उपकरण के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे। ये तो मन में भ्रम बना हुआ है कि उसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे स्विच। स्विच का मतलब बटन। जैसे कि मान लीजिए आपके बोर्ड में जो लगा है जिसको बटन कहते हैं, उसी को बटन कहते हैं, उसी को स्विच कहते हैं। लाइए हम लिख देते हैं, ये हमारी स्विच है। स्विच, ये हमारी तीनों स्विच है। ये हमारी इंडिकेटर है, लिख देते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ये हमारा फ्यूज हो गया। ये हमारा फ्यूज हो गया। ये हमारा बल्ब तो देखे ही हैं, बल्ब को लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। सबसे अब देखिए वायरिंग का नियम क्या कर रहा है। सबसे पहले न्यूट्रल के सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ देते। तो इसमें देखना क्या है, तो जोड़ देते हैं ना। हम देखिए न्यूट्रल यहाँ पे है, न्यूट्रल इसको एक पॉइंट में इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद न्यूट्रल का जो वायर है उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं ना, तो न्यूट्रल ए वायर है, इसको जोड़ दिए। तो ये भी तो हमारा उपकरण है, तो इसके एक पॉइंट हम जोड़ेंगे कि नहीं। अब ये तो पहला नियम खलास हो गया। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, अब फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो देर किस बात की, फेस का वायर उठाइए, फ्यूज से लेते चले जाइए। फ्यूज हमारा ए है। फ्यूजवा क्योंकि इसमें एक तार लगा होता है, छोटा सा महीन सा तार लगा होता है, ताकि बोर्ड पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण इसका अंदर का तार जल जाता है। अब यहीं से इन करा करके आउट करा लेंगे। अब जैसे देखिए हम आउट करा लेंगे, उसके बाद स्विच जो है, स्विच यहाँ से निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ तो जोड़ ही दिए हैं हम। अब देखिए इसको यहाँ से जोड़ देंगे निचले पॉइंट, इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अब ये हमारा दूसरा नियम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, उपकरण का बचा हुआ पॉइंट फेस के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। हमारा जो उपकरण का पॉइंट है, उपकरण का एक पॉइंट बचा है, तो कहाँ बचा है आप लोग बताइए, कि हम ही बता दें सारा। देखिए उपकरण का बचा हुआ पॉइंट फेस के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। फेसवा जो है, देखिए हमारी जो स्विचवा है इससे ये चल जाएगा, क्योंकि ये स्विचवा का ऊपर वाला पॉइंट है ना, ऊपर वाला पॉइंट है, तो इससे ये चलेगा। जब इसको ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इस बल्बों को तो, अच्छा हाँ, अरे यार ये तो बल्ब के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। बल्ब भी तो हमारा उपकरण है। सबसे पहले इसको न्यूट्रल देंगे, नहीं तो ये बेचारा नाराज हो जाएगा। न्यूट्रलवा इसको दे देंगे। अब उसके बाद सारे उपकरण को एक एक पॉइंट, सारे उपकरण को न्यूट्रल का एक एक पॉइंट हम दे दिए हैं। बल्बवा को तो फेस नहीं मिला है, तो फेसवा यहाँ से दे दीजिए, क्योंकि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से दिए हैं हम। अब देखिए इसको, देखिए हम फेसवा दे दिए हैं। अब इसको भी सप्लाई मिल गई है। अब उसके बाद क्या हो, इसमें सीन है। इसके बाद ये भी तो हमारा उपकरण है, स्विचवा से इसको दे देंगे ऊपर वाले पॉइंट या से। ये हो गया। वायरिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है।
वायरिंग को पूरा करने के लिए ये तो हमारा इंडिकेटर उपकरण है ना, तो इसको न्यूट्रल सिर्फ दिया गया है ना, तो इसको फेसवा तो दे देंगे। फेसवा हम यहाँ से देंगे, फेस यहाँ से देंगे, ताकि जो हमारा बोर्ड का अत्यधिक लोड पड़े तो इसका जो फ्यूजवा है इसका वायरवा जल जाए, ताकि इसमें सप्लाई आना बंद हो जाए। क्योंकि इसमें भी सप्लाई नहीं आएगी तो सारे बोर्ड में नहीं वायरिंग, सारे बोर्ड में सप्लाई नहीं आएगी ना। तो ये थी हमारी बोर्ड की वायरिंग।